हेलो बच्चों, जैसा कि थंबनेल आप देख चुके हैं, आज का पूरा वीडियो हमारा होगा केमिकल टेस्ट पे, माने ऑर्गेनिक में किसी दो कंपाउंड का टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं। अक्सर हमें एक क्वेश्चन प्राय लिखा मिलता है किसी एग्जाम में, बुक में, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। माने कोई दो कंपाउंड होगा, कोई दो पेयर होगा, कोई पेयर है, उस पेयर में हमको दोनों कंपाउंड में कोई टेस्ट करके बताना है कि ये कंपाउंड अल्डिहाइड का है या कीटोन का है। जैसे मान लीजिए कोई दो कंपाउंड है, एक अल्कोहल का एक अल्डिहाइड का है, तो किस टेस्ट के आधार पे हम बता सकते हैं कि इसमें अल्डिहाइड कौन है, कीटोन किसमें है। जबकि कंपाउंड को आपको डायरेक्टली ना टच करना है, ना चखना है, ना सूंघना है, ना छूना है, उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ हीट कर सकते हैं, और इस के बाद होने वाला कलर परिवर्तन, जो कलर चेंज होगा या प्रेसिपिटेट बनेगा या कुछ ऐसा एक्टिविटी उसमें दिखेगा जिससे हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको टोल्विन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, लुकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, आपका कपलिंग टेस्ट हो, एजोडाइड टेस्ट हो, कार्बाइलामिन टेस्ट हो, बहुत सारा टेस्ट आपको रखने वाला हूं। इसमें अगर आपको क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में जाना है तो इतना टेस्ट आपके लिए सफिशिएंट है। फिर से अगर क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं, सीबीएसई हो चाहे जैक हो, तो ये टेस्ट आपके लिए सफिशिएंट है। इतना टेस्ट करके आपको एग्जाम में जाना चाहिए। जैसे हम लोग हेलो अल्केन हेलोइड में चलते हैं तो वहां पर कोई लिखा हुआ टेस्ट तो नहीं है कि इस टेस्ट के आधार पर हम लोग कंपाउंड में काम कर सकते हैं, लेकिन अक्सर आपको क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, हेलो अल्केन हेलोइड में कुछ टेस्ट आ सकता है। तो इस टेस्ट को एक आधार पे हम आपको दिखाते हैं। जैसे अगर कभी हमको क्लोरोइथेन अब ब्रोमोइथेन में डिस्टिंग्विश करना पड़ा, माने क्लोरो का कोई भी कंपाउंड अब ब्रोमो का कोई भी कंपाउंड में अगर डिस्टिंग्विश है, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, इस टाइप का कोई कंपाउंड हुआ, तो चूंकि दो टेस्ट ट्यूब है, एक में है क्लोरो का कंपाउंड, एक में है ब्रोमो कंपाउंड, हमको पता है नहीं किसमें क्लोरो किसमें ब्रोमो है, दोनों में एक साथ हम डालते हैं एक्वस KOH दोनों में, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों करेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जो क्लोरो वाला होगा वो बना देगा KCl और ये बना देगा KBr। क्लोरो वाला बना लेगा KCl एंड इथेनॉल बन के निकाल देगा, इथेनॉल बन जाएगा, और ये बना देगा KBr प्लस इथेनॉल बन जाएगा। बट इथेनॉल और KCl तो बना, इथेनॉल प्लस KBr तो बना, बट अभी तक हमको पता नहीं है कि KCl किसमें बना, KBr किसमें बना। अब जिसमें KCl बना होगा या जिसमें Br बना होगा, दोनों में हम डाल देते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, दोनों में, क्योंकि जो भी एक्टिविटी हम करेंगे दोनों में करेंगे। दोनों मैंने एक्वस KCl डाला था, दोनों में हमने एक्वस KOH डाला था, दोनों में रिएक्शन हुआ था, एक में बना KCl, एक में बना KBr, बट हमको मालूम नहीं है किसमें KCl बना है किसमें KBr बना। दोनों में हम डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट। जिसमें KCl होगा, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें KCl होगा वो बना लेगा AgCl, और जिसमें KBr होगा वो बना लेगा AgBr। तो AgCl बन के ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हमको दिखने लगेगा। AgCl एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है और AgBr एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो जिसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमको दिख जाए, हम समझ जाएंगे कि वो KBr का है, सॉरी वो AgBr का है, और जिसमें व्हाइट कलर दिखने लग जाए समझ जाएंगे वो KCl का है। तो पीला वाला हमारा ब्रोमो का कंपाउंड रहा होगा और व्हाइट वाला हमारा क्लोरो का कंपाउंड रहा होगा, और साथ में KNO3 दोनों बनकर निकलेगा। तो इस आधार पे हम लोग KCl KBr में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब क्लोरो के कंपाउंड और ब्रोमो के कंपाउंड में डिस्टिंग्विश हो सकता है। जैसे कभी बोलते क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और क्लोरोबेंजीन में डिस्टिंग्विश, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और क्लोरोबेंजीन में डिस्टिंग्विश, तो क्या होगा। हम लोग को मालूम है अपने ऑर्गेनिक से कि हेलोअरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं के बराबर करता है, या बहुत एक्सट्रीमली हाई कंडीशन पे करता है, या वेरी लेस रिएक्टिव है। तो दोनों में हम एक्वस KOH डालें, तो चूंकि जो हेलोअरीन है वो तो रिएक्शन नहीं करेगा, इसमें KCl नहीं बनेगा, लेकिन जो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है वो KCl बना के और बना दिया साइक्लोहेक्सेनॉल, और जो KCl बना तो दोनों में हम AgNO3 डालेंगे। तो इसमें तो KCl है नहीं, तो इसमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा नहीं, लेकिन इसमें इसका KCl और AgNO3 दोनों आपस में रिएक्शन करके फिर से बना लेगा AgCl और व्हाइट कलर का दे देगा, और जिसमें व्हाइट बन गया हम समझ जाएंगे वो क्लोरोबेंजीन का नहीं है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन तो रिएक्शन किया नहीं होगा, KCl बना नहीं होगा। जिसमें KCl बना होगा उसी में AgCl बना होगा जो व्हाइट होगा। तो इसमें क्लोरोबेंजीन और क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में डिस्टिंग्विश हम लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और अक्सर पूछा जाता है, क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। फिर से अगर क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड है, दोनों में एक्वस KOH हम लोग डालेंगे, तो एक्वस KOH में ये रिएक्शन तो करेगा नहीं, लेकिन ये करेगा, साइड से KCl निकाल के बना देगा साइक्लोहेक्सेनॉल।
ये बना देगा बेंजाइल अल्कोहल। अब बेंजाइल अल्कोहल तो बना, बट इससे कुछ नहीं करेंगे, KCl जो बना होगा वो AgNO3 के साथ मिलकर AgCl बना लेगा। तो अक्सर क्लोरो, ब्रोमो ये सब में डिस्टिंग्विश हम लोग कर सकते हैं। पहले एक्वस KOH डालते हैं, KCl या KBr बनता है, फिर उसमें AgNO3 डाल देते हैं, तो जिसमें Cl रहेगा वो AgCl बना देगा, जिसमें Br रहेगा AgBr बना देगा। अब दोनों का कलर अलग अलग है, एक येलो है एक व्हाइट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट येलो प्रेसिपिटेट से दोनों में डिस्टिंग्विश हो सकती है। एक हम लोग रखते हैं लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। अगर हमारे पास 3 अल्कोहल हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो इसके लिए लुकास बहुत अच्छा टेस्ट है। तीनों अल्कोहल में टेस्ट लुकास अच्छा से कर सकता है। लुकास रिएजेंट हमारे पास होता है HCl/ZnCl2, HCl के प्रेजेंस में ZnCl2। तीनों अल्कोहल में हम लुकास रिएजेंट एक साथ डाल देते हैं। तो हमको पता नहीं किस टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री है, किसमें 2 डिग्री है, किसमें 3 डिग्री है। जिसमें 3 डिग्री अल्कोहल रहेगा वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा और तुरंत प्रेसिपिटेट बना देगा, इमीडिएटली प्रोडक्ट फॉर्म। उसमें आपको दिखेगा एक्टिविटी कुछ ऐसा होगा कि लगेगा कि रिएक्शन हो गई, तुरंत उसमें कुछ एक्टिविटी दिखने लगेगा। और जिसमें 2-4 मिनट में रिएक्शन चालू होगा वो 2 डिग्री, और जो कि नहीं के बराबर होगा, बहुत लेट होगा या हीट के डिमांड पे होगा, वो होगा 1 डिग्री अल्कोहल। तो जो वेरी स्लो रिएक्शन करेगा 1 डिग्री, जो विद इन 5 मिनट्स करेगा या स्लो कर रहा है वो 2 डिग्री, और जो वेरी फास्ट रिएक्शन करेगा वो 3 डिग्री। लुकास रिएजेंट HCl के प्रेजेंस में ZnCl2, तीनों हम डालेंगे, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और स्लो। वेरी स्लो 1 डिग्री, वेरी फास्ट 3 डिग्री। आइडोफोम टेस्ट फॉर अल्कोहल, ये बहुत अच्छा टेस्ट है। अगर कभी हमको मिथनॉल इथनॉल में डिस्टिंग्विश आ गया, लुकास तो अच्छा है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। लुकास तो बहुत अच्छा टेस्ट है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के लिए। बट अगर कभी हमको मिथनॉल इथनॉल, कभी इथनॉल प्रोपेनॉल में डिस्टिंग्विश आ गया तो लुकास फ्लॉप करेगा, क्योंकि दोनों 1 डिग्री है, दोनों 2 डिग्री हो जाएगा, तभी काम नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए अपने पास है आइडोफोम टेस्ट। इसमें क्या होता है, आइडोफोम रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं NaOH+I2, NaOH+I2, या तो उसके जगह पे NaOI भी यूज हम लोग कर सकते हैं। देखिए, हर एक अल्कोहल आइडोफोम टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वही अल्कोहल आइडोफोम टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। ध्यान से देखिएगा, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, अगर उस कार्बन पे एक CH3 है, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, अगर उस कार्बन पे एक CH3 है, तो इस टाइप का अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे मिथनॉल, OH जिस कार्बन से है उस पे CH3 नहीं है, इसमें अगर NaOI हम लोग डालेंगे या NaOH+I2 डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। जबकि इथनॉल में OH जिस कार्बन से है वो CH3 से कनेक्टेड है, इसमें अगर NaOI डालेंगे तो एक बनेगा आइडोफॉर्म, जो कि पीला कलर का प्रेसिपिटेट होगा। आइडोफॉर्म CHI3, पीला कलर का प्रेसिपिटेट, साथ में जितना कार्बन होगा, था कार्बन कितना 2, आइडोफॉर्म में गया कितना 1, बचा कितना 1, HCOONA, जितना कार्बन बचेगा उतने का मेटल कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में Na+H2O। तो ये सब तो एक्सटर्नल प्रोडक्ट है, बट येलो कलर का प्रेसिपिटेट से अपीयरेंस दिया कि ये रिएक्शन हुआ। जबकि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसमें CH3 कनेक्टेड है, तो E भी रिस्पॉन्ड करेगा। E भी एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा आइडोफॉर्म, प्लस कार्बन था कितना 3, गया कितना 1, बचा कितना 2, CH3 COONA + Na+H2O, रिएक्शन बैलेंस नहीं करते हैं। तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनना, आइडोफॉर्म का बनना, ये दिखाता है कि ये अल्कोहल रिस्पॉन्ड कर रहा है। जबकि एक नोट पॉइंट, 3 डिग्री अल्कोहल डू नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट, बिकॉज 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। तो OH इस कार्बन से कनेक्टेड है, इस पे CH3 है तीनों तरफ, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि 3 डिग्री अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो ये था आपका आइडोफॉर्म टेस्ट अल्कोहल के लिए, ये लुकास टेस्ट अल्कोहल के, उधर आपका हेलो अल्केन हेलोजन के लिए। अब फिनॉल के लिए एक टेस्ट है आपका फेरिक क्लोराइड टेस्ट, जो कि बहुत पॉपुलर तो नहीं है, बट आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि फिनॉल के पेयर के लिए हमारे पास टेस्ट है एक एजोडाई टेस्ट, कपलिंग रिएक्शन में, उससे हम करते हैं, बट इसको आप रख सकते हैं। अगर किसी पेयर में फिनॉल रहा, अगर किसी पेयर में फिनॉल रहा, किसी पेयर में फिनॉल रहा, दोनों में हम जाकर डाल देंगे FeCl3 फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड डालते के साथ जिस ट्यूब में फिनॉल रहा होगा, एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा, FeOC6H5 का होल 6 के ऊपर 3-। इट इज ए कॉम्प्लेक्स जो कि वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, साथ में 3H+ + 3HCl निकलेगा। तो जिस ट्यूब में वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाए जो कि वाटर सोल्यूबल हो, वो बता देगा कि वो ट्यूब फिनॉल का था, क्योंकि फिनॉल ही फेरिक क्लोराइड के साथ वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब अल्कोहल फिनॉल के बाद हम लोग आते हैं अल्डिहाइड कीटोन में। टेस्ट है मेरा टोल्यूइन टेस्ट, बहुत सुंदर टेस्ट अल्डिहाइड कीटोन के लिए।
अल्डिहाइड रिस्पॉन्ड करेगा, कीटोन नहीं करेगा। अल्डिहाइड रिस्पॉन्ड करेगा, कीटोन नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग अगर एक नज़र से देखें तो टोल्यूइन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट हाँ, तो जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अल्डिहाइड पे रिस्पॉन्ड करेगा, कीटोन पे नहीं करेगा, क्योंकि अल्डिहाइड किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे ऑक्सीडाइज हो जाता है और कीटोन को चाहिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग, और टोल्यूइन एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अल्डिहाइड डाला और टोल्यूइन रिएजेंट का जो कंपाउंड है उसका नाम है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNH3 का होल 2 के ऊपर एक प्लस OH माइनस, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अगर अल्डिहाइड पे वो गया तो ऑक्सीडाइज करके एसिड बना दिया CH3COO माइनस, और इसका H प्लस और यहाँ का OH माइनस बना दिया H2O, सिल्वर बनेगा प्लस अमोनिया बन के उड़ जाएगा। और ये जो सिल्वर बना प्लस Ag, दिस इज सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट। सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट ये पेंदी में बैठेगा, इससे पहचान हो जाता है कि कंपाउंड अल्डिहाइड का था, सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट। जबकि ये भी अल्डिहाइड है, उस पर डाला मैंने टोल्यूइन रिएजेंट AgNH3 का होल 2 के ऊपर एक प्लस OH माइनस, वो भी वही बनाया। चूंकि प्रोपेनल था तो प्रोपेनोइक एसिड बनाया CH3CO माइनस, H प्लस पानी के साथ वाटर में चला गया और ये बना सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट प्लस अमोनिया। जबकि अगर कीटोन पे यही चीज डाले टोल्यूइन रिएजेंट तो रिएक्शन वो नहीं करेगा। तो अल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश अच्छे से कर सकता है टोल्यूइन रिएजेंट। जो अल्डिहाइड होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट के द्वारा, जबकि कीटोन रिएक्शन को नहीं करेगा, उसमें सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। अगला है फिलिंग टेस्ट। ये भी अल्डिहाइड के लिए करता है, कीटोन के लिए नहीं। और फिलिंग रिएजेंट जो है कॉपर के ऊपर 2 प्लस OH माइनस। एक्चुअली फिलिंग रिएजेंट को टेस्ट के बिफोर बनाया जाता है। फिलिंग रिएजेंट में दो कंपाउंड होता है, फिलिंग रिएजेंट ए और फिलिंग रिएजेंट बी। ए में होता है एक्वस कॉपर सल्फेट और बी में होता है सोडियम पोटेशियम टर्टरेट, जिसको हम लोग रुचिली सॉल्ट भी कहते हैं। टेस्ट के बिफोर दोनों को एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में हम लोग मिलाते हैं और ये बन जाता है CO2 प्लस OH माइनस। अब अल्डिहाइड पे इसको डालेंगे, कीटोन पे डालेंगे तो अल्डिहाइड रिस्पॉन्ड करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एसिड बना देगा CH3CO माइनस और OH के साथ H2O बना लेगा और यहाँ डिटेक्शन होगा रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट से, Cu2O का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट दिखाएगा। जबकि अल्डिहाइड रिस्पॉन्ड करेगा रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट से, जबकि कीटोन रिएक्शन नहीं करेगा। तो टोल्यूइन फिलिंग दोनों एक जैसा टेस्ट है, अल्डिहाइड पे रिस्पॉन्ड कीटोन पे नहीं, ई भी अल्डिहाइड पे रिस्पॉन्ड कीटोन पे नहीं। इसका डिटेक्शन हम लोग सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट पे किए, इसका रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट पे करेंगे। जबकि इसमें एक बुराई क्या है, एरोमेटिक अल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट। फेलिंग को जो है एरोमेटिक अल्डिहाइड रिस्पॉन्ड नहीं करता है ड्यू टू देयर एरोमेटिक कैरेक्टर, ड्यू टू देयर रेजोनेंस कैरेक्टर। अब चलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट का बाप। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13 में अल्डिहाइड कीटोन के क्वेश्चन नंबर 13 में 7 गो टेस्ट है और 7 टेस्ट में 5 टेस्ट पे अकेला लग जाता है आइडोफॉर्म। इसमें क्या करता है, आइडोफॉर्म टेस्ट अल्डिहाइड रिस्पॉन्ड करेगा, कीटोन भी करेगा, कभी कभी दोनों नहीं करेगा। कब करेगा, देखिए अगर कार्बोनाइल ग्रुप होगा तो CO तो है, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन से एक CH3 कनेक्टेड हो तो करेगा, एक CH3 कम से कम कनेक्टेड हो तो करेगा। जैसे फॉर्मल्डिहाइड नहीं करेगा। और आइडोफॉर्म के लिए हम लोग वही डालते हैं NaOH प्लस I2, या तो दोनों को मिला के हम लोग लाते हैं NaOI, सोडियम ऑक्सी आयोडाइड। फॉर्मल्डिहाइड नहीं करेगा क्योंकि इस C से CH3 कनेक्टेड नहीं है। ये करेगा, ये नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर CH3 कनेक्टेड नहीं, C2H5 कनेक्टेड है। ये देखिए करेगा, ये भी करेगा। तो जो करेगा पकड़ेंगे कैसे, ये तो नहीं कर रहा है, हम NaOI दोनों में डालेंगे, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। जबकि इसमें क्या होगा, एक आइडोफॉर्म बनाएगा, वही पीला कलर का प्रेसिपिटेट, नीचे येलो, और था कार्बन कितना 2, गया कितना 1, बचा कितना 1, जितना बचे उतने का मेटल कार्बोक्सिलिक एसिड HCOO Na प्लस NaOH। ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, जबकि ये रिस्पॉन्ड करेगा। कार्बन था कितना 4, गया कितना आइडोफॉर्म में 1, बचा कितना 3, CH3 CH2 COO Na और प्लस लास्ट में NaOH। और इसी से पकड़ेंगे पीला कलर का प्रेसिपिटेट, ये हमारा एसिटोफिनोन, ये भी रिस्पॉन्ड करेगा तो आइडोफॉर्म बनाएगा प्लस बेंजीन के ऊपर COONA और प्लस NaOH। इसी से हम लोग पकड़ेंगे कि रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो अल्डिहाइड भी करता है, कीटोन भी करता है, अल्डिहाइड नहीं भी करता है, कीटोन नहीं भी करता है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के C से एक CH3 कनेक्टेड हो तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आइडोफॉर्म टेस्ट के बाद हम लोग चलते हैं, एक टेस्ट और आप सुने होंगे, जैसे अगर कोई भी कंपाउंड
अल्डिहाइड का हो, चाहे कीटोन का हो, चाहे कार्बोनाइल का हो, अगर 2,4-DNP के साथ जाके ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनाता है, या अमीन के साथ जाके इसगीत बेस बनाता है, या HCN के साथ जाके साइनोहाइड्रिन बनाता है, या NH2OH के साथ जाके ऑक्साइन बनाता है, तो ये इंडिकेट करेगा कि हम कार्बोनाइल हैं, हम कार्बोनिल कंपाउंड हैं। हम अल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं। बाद में टोल्यूइन या फेलिंग लगा के आपको चेक करना होगा अल्डिहाइड है कि कीटोन है। बट 2,4-DNP का ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट का बनना, इसगीत बेस का बनना, साइनोहाइड्रिन का बनना, ऑक्साइन का बनना, सेमी कार्बाजोन का बनना, ये सब दिखाता है कि हम कार्बोनाइल हैं, मतलब हम अल्डिहाइड है या कीटोन है। बाद में आपको चेक करना होगा कि वो अल्डिहाइड है कि कीटोन है। तो ये भी टेस्ट होता है कार्बोनाइल के लिए। कार्बोनाइल के लिए अगर टेस्ट होगा तो इसमें अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। बाद में हमको चेक करना होगा अल्डिहाइड है कि कीटोन है। कुछ टेस्ट आप क्लेम रखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अगर हमारे पास कोई एसिड का कंपाउंड है तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CH3CONA बनेगा, H2O बनेगा, लेकिन एक गैस निकलेगा CO2। अभी CO2 गैस को हम लोग पास करते हैं क्विक लाइम से। अगर क्विक लाइम कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होकर मिल्की हो गया तो इससे इंडिकेट होता है कि इसमें CO2 घुसा है। अब CO2 घुसा है तो सर यहाँ पर कार्बन का कंपाउंड मौजूद था, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर से देखिए हम लोग क्या किए, कार्बोक्सिलिक एसिड के किसी भी कंपाउंड को अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से मारे तब CO2 गैस बनेगा, और CO2 गैस अगर कार्बन ऑक्साइड पे गया, माने कैल्शियम ऑक्साइड पे, तो उसको मिल्की करेगा। मिल्की करने का मतलब उसको बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर। तो मिल्की कलर का आना, CO2 का प्रेजेंस और CO2 का निकलना, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रेजेंस। एक है ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के किसी कंपाउंड में अगर हम उसमें अल्कोहल डाल दें और फ्रूटी स्मेल आने लग जाए तो वो दिखाता है कि वो फ्रूटी स्मेल ईस्टर का है। तो उसमें ईस्टर का आना, फ्रूटी स्मेल का आना, ईस्टर का बनना, और अल्कोहल का डालना, मतलब उसमें एसिड का उपस्थिति वो दिखा देता है। आइसोसाइनाइड टेस्ट या 1 डिग्री अमीन के लिए इसका टेस्ट हम लोग करते हैं। कभी भी एलिफेटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन हुआ तो आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बाइल अमीन रिएक्शन चलता है। अगर हमारे पास कोई भी अमीन का कंपाउंड हो, एलिफेटिक या एरोमेटिक, अगर उस पर क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक OH डाल दें, क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक OH अगर हम डालें तो वेरी फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, बहुत बदबूदार कंपाउंड बनाता है आइसोसाइनाइड प्लस KCl प्लस H2O। और जैसे एलिफेटिक रहेगा तो CH3CH2NC बनाएगा, एरोमेटिक रहेगा तो बेंजीन के ऊपर NC बनाएगा। बट आइसोसाइनाइड का स्मेल काफ़ी खराब होता है। तो आइसोसाइनाइड का स्मेल आना मतलब वहाँ 1 डिग्री अमीन की उपस्थिति दिखाता है। दिस इज आइसोसाइनाइड टेस्ट। एक टेस्ट और है अपने पास, हिंसबर्ग टेस्ट। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन का टेस्ट करता है। और हिंसबर्ग रिएजेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, तीनों पे अगर हम लोग बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डाल दें तो क्या होगा, 3 डिग्री अमीन के पास H है ना, ये रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि 1 डिग्री अमीन क्या किया, HCl निकाला और रिएक्शन किया, क्या बना, बेंजीन, ऊपर S डबल बॉन्ड O, नीचे S डबल बॉन्ड O, यहाँ N और यहाँ H और यहाँ R, रिएक्शन किया, नाम है N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये भी रिएक्शन करेगा, सेम HCl यहाँ से निकाला होगा, अब क्या होगा, जो रिएक्शन नहीं किया वो तो 3 डिग्री है, क्लियर हो गया, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों रिएक्शन किया है, अब पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब दोनों में डालते हैं बेस, कुछ बेस या अल्कली या NaOH, दोनों में हम डालेंगे, दोनों के प्रोडक्ट में। जिसके प्रोडक्ट बेस में सोल्यूबल हो जाए, जिसके प्रोडक्ट बेस में सोल्यूबल हो जाए वो 1 डिग्री, जो नहीं होगा वो 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री हाइड्रोजन था, और फ्री हाइड्रोजन का मतलब उसमें एसिडिक नेचर हो, बेस में सोल्यूबल हो जाएगा। तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तीनों अमीन में जो रिएक्शन नहीं किया वो तो 3 डिग्री, अब दोनों रिएक्शन किया है तो दोनों में थोड़ा सा बेस डालते हैं। अब बेस में जो सोल्यूबल हो गया वो 1 डिग्री, जो सोल्यूबल नहीं हुआ वो 2 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन का टेस्ट। एक लास्ट टेस्ट हमारे पास है एजोडाई टेस्ट या कपलिंग रिएक्शन। अगर किसी पेयर में फिनॉल रहा या किसी पेयर में एनिलीन रहा तो इससे बढ़िया टेस्ट नहीं है। अगर किसी पेयर में फिनॉल रहा या किसी पेयर में एनिलीन रहा तो इससे बढ़िया टेस्ट नहीं है। हम क्या करते हैं, डाल देंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिनॉल अगर है, अब उसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डालेंगे तो देखिए मैंने स्ट्रक्चर कैसा लिखा है, बेंजीन N2+Cl- HCl यहाँ से निकाल लिया, अब दोनों को जोड़ दिया, बेंजीन N डबल बॉन्ड N, फिर यहाँ का OH ऐसे रह गया, नाम है
पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, नाम फिर से पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और एनिलीन के साथ भी सेम रिएक्शन हुआ, यहाँ से HCl निकाला, बना दिया पारा अमीनो एजोबेंजीन। और जो फिनॉल वाला है पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, उसका कलर होगा ऑरेंज, इसका कलर होगा येलो। तो जिसमें ऑरेंज कलर आ गया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड डालने के बाद, वो दिखाता है कि ये फिनॉल है, पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का कलर है, और येलो कलर दिखा देगा एनिलीन की उपस्थिति। तो एनिलीन और फिनॉल अगर किसी टेस्ट में ये दोनों रहा तो हम लोग कर सकते हैं येलो और इस कलर के आधार पे। ये टेस्ट था हमारा कपलिंग टेस्ट। तो कपलिंग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, आइसोसानाइड टेस्ट, 2,4-DNT रिएजेंट में साइनोहाइड्रीन है, ऑक्साइन का टेस्ट है, टोल्विन टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट है, लुकास टेस्ट है। इसके अलावा आपका आइडोफॉर्म टेस्ट अल्कोहल के लिए। मैंने इस टेस्ट को दोबारा तिबारा देख के आप सारा टेस्ट का एक नोट्स बना के अपना टेस्ट रेडी कर सकते हैं। इस पूरे बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को 1 से 2 बार देख के आप अपना टेस्ट को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।